अफ्रीका, एक ऐसी धरती जहां हर सांस में जंगल की धड़कन बसती है। ये है केन्या, वो जगह जहां सूरज सिर्फ उगता नहीं बल्कि जीवन को जगाता है। यहाँ हर कदम पर एक कहानी है, हर आवाज एक संकेत है और हर नजर के पीछे छुपा है एक शिकारी। मैं पहुंचा हूँ इस अनोखी दुनिया में जहां इंसान सिर्फ एक मेहमान है और असली मालिक हैं ये जंगली जीव। यहाँ शेर की दहाड़ है, चीतों की रफ्तार है, हाथियों का विशाल परिवार है और जिराफ की खामोश ऊंचाई। लेकिन असली रहस्य सिर्फ जमीन पर नहीं, पानी के अंदर भी छुपा है। नदी के शांत पानी में जहां सब कुछ सुकून भरा लगता है, वहीं छुपे होते हैं दरियाई घोड़े, हिपोपोटामस। दिन में शांत लेकिन रात में बेहद खतरनाक। ये विशाल जीव अपने क्षेत्र के असली रक्षक हैं। यहाँ हर पल एक संघर्ष है, हर सांस एक चुनौती। ये है केन्या का वाइल्ड सफारी, जहाँ प्रकृति खुद अपनी कहानी सुनाती है। अफ्रीका, एक ऐसा महाद्वीप जहां हर सूर्योदय के साथ प्रकृति की एक नई कहानी जन्म लेती है। और इसी कहानी को करीब से जीने का सपना लेकर हम निकल पड़े एक अविस्मरणीय सफर पर, केन्या की ओर। सूरत से हमारी यात्रा की शुरुआत हुई। ट्रेन के लंबे सफर के बाद हम मुंबई पहुंचे और वहां से उड़ान भरते हुए हजारों किलोमीटर दूर केन्या की राजधानी नैरोबी पहुंचे। जैसे ही विमान अफ्रीकी धरती पर उतरा, एक अलग ही उत्साह और रोमांच हमारे दिलों में था। एयरपोर्ट पर हमारे अनुभवी ड्राइवर और गाइड डिक्शन हमारा इंतजार कर रहे थे और यहीं से शुरू हुआ असली अफ्रीकी एडवेंचर। लैंड क्रूजर में सफर करते हुए हम पहुंचे एम्बोसेली नेशनल पार्क, जो अपने विशाल हाथियों और दुनिया के सबसे ऊंचे स्वतंत्र पर्वत माउंट किलिमंजारो के अद्भुत दृश्यों के लिए जाना जाता है। रास्ते भर फैले खुले मैदान, दूर दूर तक बिखरे अकेशिया के पेड़ और अफ्रीका की खूबसूरती हमें मंत्रमुग्ध कर रही थी। लॉज में पहुंचकर थोड़े विश्राम के बाद हम अपनी पहली सफारी के लिए निकले और फिर शुरू हुआ वो अनुभव जिसका हम वर्षों से सपना देख रहे थे। खुले मैदानों में घूमते हाथियों के झुंड, शांत वातावरण में चरते ज़ेब्रा और जिराफ, पेड़ों की छाया में आराम करते शेर और दूर तक फैली अफ्रीकी धरती। हर दृश्य किसी डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं था। अगले दिन हम रवाना हुए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में से एक मासाई मारा नेशनल रिजर्व की ओर। ये वही धरती है जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देती है। यहाँ हमने शेरों को शिकार की तलाश में घूमते देखा, तेज रफ्तार चीते को मैदानों में दौड़ते देखा, हाथियों के परिवारों को एक साथ चलते देखा और जिराफों को शांत वातावरण में विचरण करते हुए देखा। मारा नदी के किनारे विशाल दरियाई घोड़े और मगरमच्छ अपने प्राकृतिक संसार में दिखाई दिए, जबकि आसमान में उड़ते पक्षी इस अद्भुत नजारे को और भी खास बना रहे थे। हर सुबह सूर्योदय के साथ नई उम्मीदें और हर शाम ढलते सूरज के साथ नई यादें हमारे साथ जुड़ती चली गईं। हमने मसाई विलेज का भी दौरा किया, जहां स्थानीय मसाई जनजाति की अनोखी संस्कृति, उनके पारंपरिक नृत्य, उनके घर और सदियों पुरानी जीवन शैली को करीब से जानने का अवसर मिला। ये अनुभव हमें अफ्रीका की आत्मा के और भी करीब ले गया। ये यात्रा केवल वन्य जीवों को देखने की नहीं थी, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और रोमांच को महसूस करने की एक ऐसी कहानी थी जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। तो आइए हमारे साथ इस अविश्वसनीय सफर पर चलिए, जहां हर मोड़ पर एक नया रोमांच, हर सुबह एक नई कहानी और हर पल एक नई याद हमारा इंतजार कर रही है। ये है हमारी केन्या सफारी, एक ऐसा अनुभव जिसे हम जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या आप जानते हैं, शेर अफ्रीका का सबसे प्रसिद्ध शिकारी माना जाता है। उसकी एक दहाड़ लगभग 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। शेर अकेले नहीं बल्कि समूह में रहते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। मादा शेरनियां ज्यादातर शिकार करती हैं, जबकि नर शेर अपने क्षेत्र और समूह की रक्षा करता है। अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में शेरनी ताकत, बुद्धिमत्ता और धैर्य का अनोखा संगम है। जहां नर शेर अपनी दहाड़ और रौब के लिए जाना जाता है,
वहीं शेरनी अपने शानदार शिकार कौशल के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश शिकार शेरनियां ही करती हैं, जो आपस में बेहतरीन तालमेल के साथ अपने शिकार को चारों ओर से घेर लेती हैं। अपनी तेज गति, सटीक रणनीति और अद्भुत टीम वर्क के दम पर वे पूरे समूह के लिए भोजन जुटाती हैं। यही कारण है कि लायन प्राइड की सफलता के पीछे शेरनियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। नर शेर के गर्दन के चारों ओर उगे घने बाल उसकी पहचान होते हैं और लड़ाई के समय उसकी सुरक्षा भी करते हैं। अपनी ताकत, साहस और रौबदार अंदाज के कारण शेर को आज भी जंगल का राजा कहा जाता है। अफ्रीकी हाथी धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी है। अपने विशाल आकार के बावजूद ये बेहद बुद्धिमान और सामाजिक स्वभाव का होता है। हाथियों के झुंड का नेतृत्व अक्सर सबसे अनुभवी मादा हाथी करती है, जो पूरे समूह को पानी और भोजन तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। उनकी सूंड एक अद्भुत अंग है, जिससे वे सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, भोजन उठाते हैं और एक दूसरे से संवाद भी करते हैं। अपने सिर पर सुनहरे मुकुट जैसी कलगी के कारण ग्रे क्राउन क्रैन अफ्रीका के सबसे खूबसूरत पक्षियों में गिना जाता है। ये पक्षी अपनी आकर्षक चाल और अनोखे नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर साथी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अपनी गहरी याददाश्त, मजबूत पारिवारिक रिश्तों और शांत स्वभाव के कारण हाथी अफ्रीका के वन्य जीवन के सबसे सम्मानित जीवों में से एक माना जाता है। ये धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी है और इसकी सूंड में लगभग 40,000 से अधिक मांसपेशियां होती हैं। हाथियों की याददाश्त इतनी मजबूत होती है कि वे कई वर्षों बाद भी पानी के स्रोतों और अपने झुंड के सदस्यों को पहचान सकते हैं। ये एक दूसरे से बहुत गहरे सामाजिक संबंध रखते हैं और अपने परिवार की रक्षा के लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं। जब झुंड का कोई सदस्य संकट में होता है, तो बाकी हाथी उसकी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता, भावनाओं और मजबूत पारिवारिक रिश्तों के कारण हाथी अफ्रीका के सबसे असाधारण वन्य जीवों में से एक माना जाता है।
क्या आप जानते हैं, अफ्रीकी हाथी अक्सर अपनी सूंड से मिट्टी या धूल उठाकर पूरे शरीर पर डालते हैं। इसे धूल स्नान कहा जाता है। मिट्टी की ये परत उनकी त्वचा को तेज धूप से बचाती है, कीड़ों को दूर रखती है और शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करती है। कई बार हाथी पहले पानी में नहाते हैं और उसके बाद अपने शरीर पर मिट्टी डालते हैं, जिससे उनकी त्वचा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। ये प्रकृति का दिया हुआ उनका अपना प्राकृतिक सनस्क्रीन और बॉडी प्रोटेक्शन है। अफ्रीकी हाथी अपने बच्चों की देखभाल के लिए जाने जाते हैं। एक हाथी का बच्चा जन्म के बाद कई वर्षों तक अपनी मां के साथ रहता है और उसी से जीने के सभी तरीके सीखता है। केवल मां ही नहीं, बल्कि पूरे झुंड की मादा हाथियां मिलकर बच्चे की रक्षा करती हैं। अगर कोई शिकारी पास आ जाए तो सभी हाथी बच्चे को अपने बीच में घेर कर उसकी सुरक्षा करते हैं। यही मजबूत पारिवारिक रिश्ता और एक दूसरे के प्रति उनका सहयोग हाथियों को वन्य जीवन के सबसे संवेदनशील और बुद्धिमान जीवों में से एक बनाता है।
तो फिलहाल यहीं खत्म होता है हमारी केन्या सफारी का पहला पार्ट। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, असली रोमांच अभी बाकी है। अगले पार्ट में आप देखेंगे और भी शानदार सफारी, जंगल के सबसे अद्भुत वन्य जीव, शिकार और शिकारी के बीच का रोमांच और ऐसे कई पल जिन्हें हमने कैमरे में बेहद करीब से कैद किया है। अगर आप इस यात्रा का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि पार्ट 2 आते ही आप सबसे पहले उसे देख सकें। अगर ये सफर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें। आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर हमें ऐसी ही शानदार यात्राएं और वास्तविक वन्य जीवन की कहानियां आपके लिए लेकर आने की प्रेरणा देता है। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं वाइल्ड लैंसर बाय सुरेश। मिलते हैं बहुत जल्द केन्या सफारी पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और नमस्कार।